दाएं हाथ में AK-47 का टैटू, उम्र 22 से 23 साल, लंबे बाल और दूध सा भक्कम सफेद रंग। वीडियो में लड़की का भौकाली रूप देख आप भी मैडम के दीवाने होने का सोच रहे होंगे, तो जरा अपनी सोच वाले घोड़े पर लगाम लगाएं, क्योंकि मैडम के काम इतने काले हैं जिन्हें सुनकर एक शरीफ इंसान की आंखों के सामने दिन की रोशनी में भी अंधेरा छा जाए। चौंकिए मत, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खाकी वर्दी वाले मैडम और उसके पालतू गुर्गों की ओर नजर उठाकर देखने की जरूरत करने से भी खौफ खाते हैं। अब आप पूछेंगे, इतनी खूबसूरत लड़की में ऐसा भी क्या है? तो असल में डीक्यू डॉन के नाम से जानी जाने वाली इस लड़की के हाथों में होता है चमचमाता फरसा, या आसान शब्दों में कहें तो नंगी तेज धारदार तलवार, जो सामने खड़े इंसान को हंसते हंसते चीर फाड़ कर खून से लथपथ कर दे। खुलेआम सड़कों पर हाथ में नंगी तलवारें लहराने का शौक गोरी मैडम की काली करतूतों की फहरिस्त में सबसे टॉप पर है। हाथों में मौजूद नंगे छुरे के बलबूते दुकानों से जबरन वसूली करना भी उसी शौक में से एक है। हमारी बात अगर आपको अटपटी लगे तो चलिए आपको कुछ CCTV फुटेज दिखाते हैं, जहां डॉन का भौकाली अंदाज आपको बखूबी देखने को मिलेगा। यानी जिस तरीके से वो तलवार भांज रही है, भले ही कैमरे में कैद इन तस्वीरों में आवाज ना हो, लेकिन आसपास खड़े लोगों में डीक्यू डॉन का खौफ साफ देखा जा सकता है। तो चलिए अब जरा एक बार गूगल कीजिए अस्मिता बाग गोहिल, फिर देखिए गर्दा उड़ाने वाली इस लड़की की एक से एक खबरें, वीडियो और तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर धड़ल्ले से आएंगी। 22-23 साल की अस्मिता बाग गोहिल के गोरे रंग और कातिल मुस्कुराहट के चक्कर में जो भी फंसा वो समझो मरा, और अगर मरा नहीं तो भाई साहब अधमरा तो जरूर ही हो गया। गुजरात की अस्मिता के जालिम दिमाग के आगे ऐसा कोई गैंगस्टर या लेडी डॉन नहीं जो उसकी काबिलियत के आगे टिक पाए हों। इस लड़की की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि वो अपने लड़कों से भरे गैंग की खुद लीडर और मालकिन है। जो भी पुलिस से बचना चाहता है वो बिगड़ैल लड़का खुद ही खतरनाक डीकू के दरवाजे पर नाक रगड़ने पहुंच जाता है। डीकू की काले कारनामों की दुनिया में जो भी पहुंच जाता है उसी का वो बेड़ा पार कर देती है। लेकिन बस एक शर्त होती है, और वो ये कि जुर्म की काली और गहरी दुनिया में डीकू का डंगा सबसे तेज और ऊंचा बजना चाहिए, चाहे वो सब मर्द ही क्यों ना हो। क्राइम की दुनिया की खुद को जादूगरनी कहने वाली डीक्यू डॉन चाहे जेल के अंदर हो या फिर जेल के बाहर, इसकी गुंडाई की दुनिया बेहद लल्लन टॉप चलती है। इसकी गैर हाजिरी में इसके टुकड़ों पर पलने वाले इसके गुर्गे कातिल हसीना के एक इशारे पर बड़े से बड़े शख्स को हलाल करने का मादा रखते हैं। दुनिया इसे गोरी मैम कहे या फिर लेडी डॉन, सूरत की इस लेडी माफिया पर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। जरा इसके सोशल मीडिया अकाउंट से टोलिए तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। वहां भी इसका गजब का दबदबा कायम है। मैडम के हजारों से ज्यादा फॉलोवर्स हैं, जबकि फेसबुक पर दोस्तों की संख्या भी हजारों में है। अगर आपको इसके शौक देखने की ललक हो तो सोशल मीडिया पर इसे अस्मिता बाग गोहिल डॉन भूरी सूरत लेडी डॉन के नाम से सर्च करिए और फिर कमाल देखिए। इसके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आपको ऐसी तस्वीरें मिलेंगी जिन्हें देखकर आपको इसके बैकग्राउंड और बेखौफ लाइफस्टाइल का प्रूफ मिल जाएगा। इतना ही नहीं, इस कारनामेबाज डॉन के पाले हुए बॉयफ्रेंड भी आपको तस्वीरों में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस लेडी डॉन को महंगी कारें और बाइक्स पर लॉन्ग ड्राइव पर अक्सर आवारागर्दी करना पसंद है। डॉन के कारनामे तो आपने सुन लिए, लेकिन अब एक ऐसी बात जिसे सुन आप भी बोलेंगे, अरे ये क्या, इतने बड़े कांड करने वाली डॉन अगर पुलिस की गिरफ्त में आई भी तो वो भी सिर्फ 500 रुपए की वजह से। खुद को राज्य के गुंडों की सरकार और सरदार मानने वाली इस लड़की पर यूं तो कई आरोप हैं, पर ये जेल गई तो महज 500 रुपए की वसूली के लिए। आपको बता दें कि भूरी एक बार मर्डर केस में भी जेल गई हुई है, लेकिन अदालत से छूट गई और अब फिर गुंडों के साथ सूरत शहर में गदर काट रही है। सूरत के लोगों के बीच एक कातिल हसीना भूरी नाम से ज्यादा फेमस है। इसका भूरी नाम इसके बॉयफ्रेंड संजय भूरा के चलते पड़ा। इस लेडी डॉन के गैंग में ये इकलौती लड़की है, बाकी सब गुंडे बस लड़के भरे पड़े हैं जिन्हें वो अपनी उंगलियों पर आज भी भरपूर नचाती है।